नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। भारतीय संविधान यूपीएसआई ये सीरीज चलाई जा रही है। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण ये पॉलिटी का पहला चैप्टर है। अब इस चैनल में चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अब यूपीएसआई में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे इस चैनल में प्रैक्टिस कराए जाएंगे और ये इस सीरीज का पहला भाग है और फोकस्ड ऑन टोटल यूपीएसआई। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्मनिरपेक्ष। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? इसका आंसर हो जाएगा सी, एन.ए. पालखीवाला ने। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। खाली स्थान के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएसए। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1937। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में इसकी अनुसूचियां हैं 12। आंसर सी। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसी क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों की अभिव्यक्ति किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। इसका आंसर हो जाएगा डी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश से उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत के लिए एक संविधान का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, एम.एन. रॉय द्वारा। भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 3 और 4। भारतीय संविधान के वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा खाली स्थान से ली गई है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान के संविधान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित से मिलते जुलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्देशों के साधन से। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मत से कब स्वीकार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 जनवरी 1947 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 8। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एकीकृत न्यायपालिका।
निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय संविधान। निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को दी गई श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए? न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, BN रॉय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉन विप्तस्ता। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। ठीक है। बी नंबर, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 के सदस्य कौन थे? इसका आंसर पॉइंट है जैसे पी, पैथिक लॉरेंस, क्यू है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, PQR सभी थे। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें, सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। ए नंबर है, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ। बी, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। सी, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। ठीक है। और ये डी नंबर है, जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ये चारों सही है, इसी क्रम में होंगे। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने साइन किए थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को। खाली स्थान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम ने। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए खाली स्थान समितियां थीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 13 समितियां थीं। भारत के संविधान की मूल मतलब हस्तलिखित प्रति कहाँ रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद की लाइब्रेरी में। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 389।
निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, संचालन समिति। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को खाली स्थान कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के बारे में सही है? जैसे कि ए नंबर क्या कहता है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। ठीक है। बी नंबर, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन सही हैं। खालिस्तान ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, 395। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ए नंबर, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। बी, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। ठीक है। सी नंबर क्या है, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल जो एक ए कथन है ये ही सही है बस। ये आपके आज एक चैप्टर, ये पहले चैप्टर का 46 क्वेश्चन अभी तक यूपीएसआई में आए हुए हैं। तो सारे के सारे हमने 46 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए। अब अगला जो चैप्टर होगा उसमें जितने क्वेश्चन आएंगे उसके जैसे 50 से अगर ज़्यादा हैं तो 50-50 करके कराएंगे पार्टों में। तो ये पहला पार्ट था इस सीरीज का। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा दें, और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करोगे तो हमको और अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलता है। चलो थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।